क्लास 8 का चैप्टर 8 बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका। चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका। अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8.1 कर लिया था। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो 8.1 की प्रश्नावली में तो आप कमेंट में बताना। और आज हम जो करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अपने बुक में साथ साथ पढ़ो। प्रश्नावली 8.2 लिखा होगा। पहला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक पद क्या होता है। अगर मान लो कि x है या 4 लिखा है या मान लो 4x लिखा है तो सिर्फ एक लिखा है तो इसे बोलते हैं एक पद। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कि 4x + 2 लिखा है तो ये क्या है, एक और एक दो पद, इसको बोलते हैं पद। तो अब क्लियर हो गया होगा, कोमा लगा हुआ है तो ये -4p, 7p है तो ये एक पद है और ये भी एक पद है। तो एक पद और दो पद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 4, 7p गुणनफल मतलब गुना करना है। तो आप ऐसे लिखोगे 4 को मल्टीप्लाई बाई, कोमा को मल्टीप्लाई में बदल दो 7p। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसलिए हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सॉरी, यहाँ पे तो आपको 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 4 है। तो 4 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 7 जा 28 और p को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो p हो जाएगा, तो 28p हो जाएगा आंसर। अब आप देखो यहाँ पे माइनस का 4p है और प्लस का 7p है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका, प्लस। तो इसी प्रकार यहाँ माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 7 जा 28। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे। जब p को आप p से गुना करोगे तो यहाँ पे कितनी पावर है, एक, और यहाँ पे कितनी पावर है, एक। तो बराबर में p की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। मतलब गुना में पावर को जोड़ते हैं। गुना में पावर को क्या करोगे आप, जोड़ोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, p का पावर 2 लिख लोगे। फिर अब यहाँ पे देखो माइनस और प्लस, माइनस अभी हमने किया था 4 को 7 से तो 28। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे p क्यों है, यहाँ पे p है तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार शो कर देता हूं मैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। माइनस का 4p मल्टीप्लाई बाई 7pq। तो देखो माइनस का 4 इंटू 7 माइनस प्लस माइनस, 4 7 जा 28। p को p से तो p की पावर 2 और q। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, 4pq गुना माइनस का 3p है। यहाँ पे भी वही माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12। यहाँ p की पावर 3 है, p की पावर 1 मिलके कितना हो जाएगा, p की पावर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब एक आखिरी क्वेश्चन है 4p, 0। जीरो में किसी भी संख्या को गुना करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका 4p गुने 0 बराबर हो जाएगा 0। तो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका क्या है, निम्नलिखित एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत आप लोगों ने देखा होगा, आयत ये होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, और हर एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है आपका लंबाई, इसे शॉर्ट में स्मॉल एल लिखते हैं, गुना चौड़ाई, इसे ब्रेथ इंग्लिश में बोलते हैं, बी से सूचित करते हैं।
एल गुने बी भी लिख सकते हो। तो ये होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्वेश्चन दिया है आपका पी कोमा क्यू, तो पी मान लो लंबाई है, क्यू चौड़ाई है, फिर कोमा 10m कोमा 5n, 10m पी है, 5n क्यू है। इसी प्रकार इन सभी ब्रैकेटों को हम हल करेंगे। आप ये समझ में आ गया होगा, तो मिटा दो इसको। तो सबसे पहले आप लिखोगे, बारी बारी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब लिखोगे यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो अब आप मान लो लंबाई कितना है, पी है, चौड़ाई कितना पी क्यू है, तो ऐसे लिखोगे आप पी कोमा क्यू बराबर पी क्यू। आप लिखोगे 10m कोमा 5n बराबर, 10 को ऐसे लिख लो आप, ऐसे दिक्कत है तो 10m गुने 5n, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 mn। फिर है आपका 20x स्क्वायर कोमा 5y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर गुना 5y स्क्वायर। तो 20 पचे 100 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग अल्फाबेट है, ये दो चर हो गया। अब उसके बाद है आपका 4x कोमा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x गुना 3x स्क्वायर। तो 4 3 12, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, ये हो जाएगा x की पावर 3। फिर ये हो जाएगा 3m कोमा 4np, ये हो जाएगा 3mn गुना 4np। तो 3 को 4 से गुना करोगे तो आएगा 12। m को ए, यहाँ m है तो m लिख लो, n को n से गुना करेंगे तो n की पावर 2, और p तो p है तो p लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लोगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अपने किताब में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और साथ में देखो। गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए लिखा होगा, फिर एक टेबल बनाया होगा इस टाइप का, लिखा होगा प्रथम एक पदी, ऐसे तीर का निशान होगा, फिर ये लाइन लिख के लिखा होगा द्वितीय एक पदी, नीचे की तरफ तीर होगा, 1 2 3 4 5 6 लाइन होंगे, इस प्रकार बक्स होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 बक्स ऐसे होंगे। ऊपर लिखा होगा 2x माइनस 5y, 3x स्क्वायर माइनस 4xy, 7x स्क्वायर वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई। फिर इधर लिखा होगा 2x माइनस 5y, 3x स्क्वायर माइनस 4xy, 7x स्क्वायर वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई। अब डैश डैश इसमें दिया होगा, मतलब इसमें आपको गुना करके भरना है, 2 करके दिया हुआ है। 2x को 2x से गुना करोगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 5y है, 3x है। तब माइनस 5y को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 5 3 15 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वाले को भर लेते हैं, फिर बारी बारी से भरेंगे। अब आपका है 2x और यहाँ पे है माइनस का 5y, तो माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर यहाँ 3x स्क्वायर है और ये 2x है, प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 दूना 6, x की पावर 2 और x की पावर 1 मिल के हो जाएगा x की पावर 3, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे x है, x की पावर 2 y हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे 2x है, तो 7 दो ना 14, x की पावर 2 और x की पावर 1 मिलके x की पावर 3 y। ये y है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं जल्दबाजी में y ऐसे लिख दिया। अब देखो माइनस 9 और प्लस 2, प्लस माइनस माइनस 9 2 18,
एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। तो पहला लाइन हमने भर लिया। अब दूसरा -5 और 2x माइनस प्लस माइनस 5 दो ना 10 एक्स वाई माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख भी सकते हो प्लस। तो ये हो जाएगा 5 बचे 25 वाई स्क्वायर। ये तो हमारा पहले से ही है, माइनस प्लस माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई। फिर -5 को -4 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 एक्स और वाई की पावर 2 वाई स्क्वायर। फिर -5 को 7 एक्स स्क्वायर वाई से, तो माइनस प्लस माइनस 7 बचे 35 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर भी 2 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 9 बचे 45 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई है और यहाँ वाई की पावर 2 है, तो वाई की पावर 3। अब इसको गुना करेंगे इस वाले से, इसकी गुना पहले इससे करेंगे फिर इससे करते जाएंगे। तो देखो 3x स्क्वायर है 2x है, तो 3 दो ना 6 एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 एक्स की पावर 2 वाई। फिर 3 तिया 9 एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 मिलके 3 और ये हो जाएगा वाई। 7 तिया 21 एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 मिलके एक्स की पावर 4 वाई। ये 4 है बच्चे वाई। और माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2। इससे गुना होगा तो अब फिर इससे करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 4 दो ना 8 एक्स की क्या हो जाएगा स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर 2 वाई माइनस माइनस प्लस 4 बचे 20 एक्स वाई की पावर 2। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 एक्स का पावर 3 वाई माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 एक्स का पावर 2 और वाई का पावर भी 2 माइनस प्लस माइनस 7 चौका 28 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर भी 2 माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 9 चौका 36 और एक्स की पावर 2 और एक मिलके एक्स की पावर 3 और वाई की पावर भी 3 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। अब ये हो गया। अब इसको करेंगे इससे, तो 7 दो ना 14 ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 वाई। फिर माइनस प्लस माइनस 7 बचे 35 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर भी 2 7 तिया 21 एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा वाई ये 21 है। और माइनस प्लस माइनस 7 चौका 28 एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 2 7 सते 49 इसका और एक्स की पावर 4 और वाई का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 सते 63 एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 3। अब ये आखिरी लाइन है माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2 माइनस माइनस प्लस 9 बचे 45 एक्स का पावर 2 और वाई का पावर 3 माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 एक्स का पावर 4 वाई का पावर 2 माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 3। अब उसके बाद है माइनस प्लस माइनस 9 सते 63 एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 3
एक्स का पावर 4 वाई का पावर 3, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 9 81 और एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 4। इस प्रकार हमने पूरे टेबल को भर लिया गुना करके। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। 4 बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो घन का आयतन जो होता है ना बच्चे, क्या होता है, घन इस प्रकार होता है, घन का आयतन होता है 1 की पावर 3 ए क्यूब, ऐसे घन इस प्रकार होता है। घन होता है घनाभ, घन का सभी भुजाएं बराबर होते हैं लेकिन इसमें अलग अलग दिया है। इस टाइप का घन होता है, देखो ये मान लो कि ये घन है, तो इसमें एल मान लो कि आपका चौड़ाई है और ये ऊंचाई है और ये लंबाई है। तो इस प्रकार घन होता है। तो मैं लिख रहा हूं घन का आयतन। घन का आयतन देखो क्या होता है, घन का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है। घन का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये लंबाई है 5, ए लंबाई है 3 a की पावर 2 चौड़ाई है और 7 a की पावर क्या है ऊंचाई है। तो आप लिखोगे, पहला नंबर लिख लो, यहाँ लिखोगे 5 a, 3 a की पावर 2 7 a का पावर 4, हमने प्रश्न लिख लिया। अब लिखोगे आयतन बराबर 5 a गुने 3 a की पावर 2 गुने, कोमा को गुना में बदल दो, 7 a की पावर 4। समझ में आया होगा आपको। 5 a कोमा की जगह गुना 3 a की पावर 2 कोमा की जगह गुना 7 a की पावर 4। 5 तिया 15, 15 सते 105। एक की पावर कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 2। आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हो, 1 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4। तो 4 और 2 6 है, कितना हुआ 105 1 की पावर 7, या डायरेक्ट लिख लो 4 और 2 6 और 1 7, तो 1 की पावर 7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पहले वाले पॉइंट का ये आंसर होगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है 2p, 4q, 8r। तो लिखोगे आयतन बराबर 2p गुने 4q गुने 8r। 2 चौका 8, 8 है 64, और p को q से करेंगे तो p q r, ये हो जाएगा आंसर ये दूसरे का। अब तीसरा पॉइंट ये रहा एक्स वाई कोमा 2x² y कोमा 2xy², ये हो जाएगा आयतन बराबर एक्स वाई गुने 2x² y गुने 2xy²। अब देखो 2 2 ना 4 एकम 4, x की पावर 1 यहाँ x की पावर 2 मिलके कितना हो गया 2 1 3, और यहाँ पे फिर एक x की पावर 4, यहाँ y की पावर 1 y की पावर 1 कितने 2 और 2 y की पावर हो गया 4। तो ये हो जाएगा आंसर। अब आखिरी पॉइंट है चौथा। तो चौथा यहाँ पे लिख देता हूं मैं a, 2b, 3c। ये हो जाएगा आयतन बराबर हो जाएगा a गुने 2b गुने 3c। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2 तिया 6 एकम 6 और a b c, तो ये हो जाएगा आपका आयतन। तो हमने पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन नंबर 4 का चारों पॉइंट बना लिया। किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, आप पढ़ो। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब गुना। इसमें दिया है एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स।
पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ए कोमा माइनस ए की पावर 2 कोमा ए की पावर 3। तीसरा है 2 कोमा 4y कोमा 8y की पावर 2 कोमा 16y की पावर 3, जिसे 16y क्यू पढ़ेंगे। फिर चौथा पॉइंट है ए कोमा 2b कोमा 3c कोमा 6abc। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका m कोमा माइनस mn कोमा mnp। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप सबसे पहले पहला गुणनफल निकालना है, तो बहुत आसान तरीका है गुणनफल निकालने का। इसको आप मार्कर लिख हो गया, सॉरी बच्चे। इसको आप इस प्रकार गुना करोगे, लिखोगे x y गुना y z गुना z x। तो देखो x कितनी है, एक और एक दो, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2। गुना में पावर को जोड़ते हैं, y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 1 z की पावर 1 मिल के कितना हो जाएगा, z की पावर 2। तो ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर है ANS। फिर इसको हल करोगे आप, a गुना माइनस ए की पावर 2 गुना ए की पावर 3। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 3 प्लस 2 5 और 1 6, तो ए की पावर 6। फिर ये हो जाएगा आपका 2 गुना 4y गुना 8y की पावर 2 गुना 16y की पावर 3। पहले नंबर को गुना कर लो, 4 दूना 8, 8 8 है 64, 64 को आप 16 से गुना करोगे तो क्या होगा, 8 चौक देखो 4 दूना 8, 8 8 है 64, 64 को आप 16 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 64 को 16 से गुना करना है तो 6 चौका 24 के 4 बच्चे कितना, 2 6 1 36 और 2 37 38 4 6, ये आएगा 4 8 4 12 के 2 6 3 9 1 10 1 0 2 4 1 0 2 4, y की पावर 3 और 2 5 और 1 6, तो y की पावर हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका आंसर 1 0 2 4 y की पावर 6। फिर ए आखिरी है, a गुना 2b गुना 3c गुना 6 6abc। अब यहाँ पे भी गुना कर लो, 6 3 18 दो ना 36। अब देखो a और a मिल के a की पावर 2, b और b मिल के b की पावर 2, c और c मिल के c की पावर 2, तो 36 a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2 हो जाएगा। अब ये फिफ्थ पार्ट, m गुना माइनस एम एन गुना एम एन पी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, m कितने हैं 1 2 3, तो m की पावर 3, n हो जाएगा 2 n की पावर 2 और p, तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो, चाहे वो प्रश्नावली 8.1 का हो चाहे 8.2 का हो, तो आप कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि और बच्चे भी वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें, और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करना।